बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़लूदा घर पे इंतहाई आसान तरीके से। इसके लिए हमने 1 किलो दूध लिया है, 3 अदद हमने ब्रेड लिए हैं, आप गुलाब का सिरप या जामे शीरी, 1 प्याली हमने कॉर्नफ्लोर लिया है या अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चीनी लिए हमने आधा कप, 3 अदद इलायची लिए, थोड़े से बादाम में कटे हुए, तो मलंगा लिया है हमने 1 चम्मच, और ये पाइपन बैग है। अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो आप जो घी वाला पैकेट होता है वो, ऑयल वाला पैकेट होता है वो, या कोई भी सख्त आपके पास शॉपिंग बैग है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम फलूदे की सवैयाँ बनाएंगे। सबसे पहले हम तुख मलंगे को 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख देंगे। छुरी की मदद से ब्रेड की हम जो ये साइड्स हैं वो काट देंगे। सारी साइड्स हम इसी तरीके से काट लेंगे और इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जो दरमियान वाला हिस्सा है वो हम हाथों की मदद से इनके क्रम्स बना लेंगे। कढ़ाई में हम चीनी को इस तरह से फैला देंगे। 1 चम्मच हम चीनी फलूदे वाली सवैयों में डालने के लिए रख लेंगे। चीनी को हम इस तरह से कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चीनी को, लो फ्लेम पे ये देखें चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। आपने फ्लेम लो रखना है बिल्कुल, वरना आपकी चीनी जल जाएगी और इसमें कड़वाहट हो जाएगी। लो फ्लेम पे हमने इसको कैरामलाइज करना है और इसको गोल्डन सा कलर देना है जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। चीनी को हमने लो फ्लेम पर कैरामलाइज कर लिया है, इसको लाइट सा गोल्डन कलर दे दिया है। जो रबड़ी दूध का कलर होता है, इसलिए हमने चीनी को कैरामलाइज किया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। पहले ये सख्त सा होगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम चीनी को इसके अंदर अच्छे से कैरामलाइज की हुई चीनी को मिक्स करेंगे। दूध डालने के बाद जो आपकी ये चीनी है कैरामलाइज की हुई, ये खुद ब खुद देखिए इस तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही हम इसमें इलायची के हमने बीज निकाल दिए हैं। आप अगर इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो इलायची पाउडर डाल दें। इसको भी हल्की आंच पर हम चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें 4-5 चम्मच ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इसको भी अच्छे से पकाएंगे और इसको थोड़ा थिक होने तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें वनीला आइसक्रीम पाउडर या फिर वनीला कस्टर्ड, हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा दूध 3 पाव के करीब नहीं रह जाता। दूध वाली रबड़ी को हमने तब तक पकाया है जब तक ये 3 पाव के करीब नहीं रह गई। इसका टेक्सचर इस तरह से है। अब हम इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। आप ना भी रखना चाहें तो ठंडा करके इसको बर्फ़ डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। रबड़ी हमने तैयार कर ली है। रबड़ी को हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, इसको रख दिया है। अब हम ये कॉर्नफ्लोर एक बर्तन में डाल लेंगे, 1 प्याली, और 2 प्याली हम इसमें पानी डालेंगे और इसको पहले से चूल्हे पे चढ़ाने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ तैयार करेंगे, इसको पहले से ही चूल्हे पे रखने से पहले आप मिक्स कर लें ताकि आपके कॉर्नफ्लोर को या अरारोट को आपने अच्छे से पहले से ही मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। हम इसको लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाएंगे। चम्मच हम इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। लो फ्लेम पे मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते रहे हैं और ये इस तरह से हमारा ये ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो गया है। जब ये फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका दूधियापन ख़त्म हो जाएगा, सफ़ेदी जो है, तो ये हमारा पक कर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको और थोड़ा पकाएंगे, चम्मच हम मुसलसल हिलाते जाएंगे। सवैयों का जो मिक्सचर है वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये इस कंसिस्टेंसी में है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने पर सवैयाँ बनाएंगे। एक बाउल में हमने बर्फ़ डाल के रख ली है, इसमें इसको हम
पानी, चाहे आप ठंडा चिल ठंडा पानी ले लें। इसमें हम थोड़ा पानी डाल लेंगे। चूल्हे से उतार लिया, अभी ये हमारा गर्म ही है। इसको गरम गरम को हम आप किसी भी शॉपर में डाल लें, शॉपिंग बैग में या फिर पाइपिंग बैग में। इस तरीके से हम डाल लेंगे और आगे हम इसके बारीक सा कट लगा लेंगे। आप मोटी बारीक जैसी भी सेवइयाँ बनाना चाहते हैं उतना कट लगा लें। हम इसको गरम गरम को ही बनाएंगे। इस तरीके से आप इसके आगे कट लगा लें। इसके आगे हम बारीक सा कट लगाएंगे। एक जैसी भी आप बनाना चाहते हैं वैसी बना लें। इस तरीके से आप ठंडे पानी में सेवइयों को बनाते जाएं। ये थोड़ा गरम गरम है, अगर आपके हाथ जल रहे हों तो आप इसको गरम कपड़े से पकड़ कर भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको ठंडे चिल पानी में ही बनाना है और इनको 10 से 15 मिनट आपने सेवइयों को इसी तरीके से पड़े रहने देना है ताकि ये आपकी टूटे ना। ठंडे पानी में आपने इनको इस तरीके से रख देना है या फिर आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। आप इसको कपड़े की मदद से भी पकड़कर बना सकते हैं। नहीं है, आप कोई भी इस तरह का शॉपिंग बैग ले लें, उसको भी इस तरीके से आप रख लें और इसमें आप सेवइयों वाला जो मटेरियल है वो डाल लें। यहाँ बारीक साइज के कट लगाकर इसी तरीके से आप सेवइयाँ बना लें। सेवइयाँ हमने बना ली हैं। रबड़ी को हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में 5-6 घंटे के लिए रख दिया था। फिर रबड़ी भी हमारी खूब ठंडी है। लेकिन अगर आप बर्फ़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल आप बाजार जैसा फलूदा बनाना चाहते हैं तो आप बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फलूदा बनाएंगे। सेवइयों का हमने पानी निकाल दिया है। सबसे पहले हम सेवइयाँ डालेंगे। इस तरह हम गिलास में भी सेवइयाँ ऐड कर लेंगे। बर्फ़ डाल देंगे, दूध मलंगा ऐड कर देंगे, रबड़ी ऐड कर देंगे। दोबारा से हम थोड़ी सेवइयों को लगा देंगे, थोड़ी ऊपर से रबड़ी लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा सिरप लगा देंगे, बादाम लगा देंगे। हमारा रबड़ी फलूदा तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।